वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जिस्ट पे। सो गाइस, आज अपन करने वाले मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मतलब समझते हो ना, वृहद दूरियों का मापन है ना। लार्ज डिस्टेंस मतलब बड़ी दूरियों का मापन। ठीक है, बड़ी दूरियां, अब कौन सी बड़ी दूरियां? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है ना, तारे की पृथ्वी से दूरी है ना। तो नापेंगे कैसे, ये देखते हैं अपन है ना। तो बेस्ड है ना, मतलब ये किस पे आधारित है? लंबन पे है ना। लंबन क्या है? पैरालेक्स है ना। लंबन पैरालेक्स मेथड है ना। लंबन विधि पर आधारित है। ठीक है, अभी देखेंगे अपन है ना, लंबन विधि करके है ना, जो भी है। तो अपने पास क्या है, बड़ी दूरियों के मापन के लिए क्या है, दो तीन चीज़ें है ना। मतलब एक तो क्या है, लंबन विधि। दूसरी क्या है, आकाशीय पिंड वगैरह करके है ना। और तीसरी क्या है, मतलब आकाशीय पिंड की लंबाई लंबाई ज्ञात करनी हो, है ना। मतलब कोई पिंड दे रखा है अपने पास, मान लो कि ये, इसको मान लो मंगल, कोई ग्रह दे रखा है। ठीक है, तो इसका आकार वगैरह कैसे नापे ना। एक तो क्या दूरी है ना, दूरी अलग चीज़ हो गई। ठीक है, मान लो ये क्या है, अपना अर्थ है, ये क्या है, मून है ना। और ये क्या है, मार्स है ना। मतलब पृथ्वी, मंगल और ये सॉरी, चंद्रमा और ये मंगल ग्रह है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी है ना, एक तो ये चीज़ है ना। तो ये नापेंगे अपन। ठीक है, जैसे तारे की पृथ्वी से दूरी। और दूसरा क्या, अपन कोई ग्रह देख रहे हैं ना, तो उसका आकार। आकार मतलब देख रहे हो ना, ये है ना, इसका आकार कैसे नापेंगे, वो चंद्रमा का आकार कैसे। ये दो चीज़ हो गई। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या दे रखी है, पराधवनी पराध्वनि द्वारा है ना। मतलब अपन कुछ बोल रहे हैं, फिर वो आवाज़ अपने तक आए, तो इसके द्वारा है ना। ठीक है, तो देखते हैं सारे एक एक करके है ना। तो पहला तो अपने पास क्या है, पहला क्या है अपने पास, लंबन मेथड है ना। एक मिनट रुको यार। ठीक है ना। सो गाइज, लंबन है ना। तो लंबन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में अपन क्या स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना। मतलब क्या ये चीज़ डेवलप कैसे हुई है ना, मतलब अपन ने नापना कैसे शुरू किया, ये है ना। तो लंबन से पहले एक चीज़ थी, वो देख लो। ठीक है ना। मान लो कि कुछ भी हो है ना, यहाँ पे मान लो मीनार वगैरह हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ रखे हैं, है ना। और इसकी क्या है, अपने को मान लो ये कोई जैसे मान लो यार, ये मीनार वगैरह खड़ी है ना, दूर है। ठीक है, अपन देखते हैं ना, मीनार है ना, दूर है। ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से उसकी दूरी नाप रहे हैं ना। मान लो इस वाले पॉइंट से अपन दूरी नाप रहे हैं। ठीक है, ये एक गली है। ठीक है, मान के चलो इस गली से क्या कर रहे हैं, अपन दूरी नाप रहे हैं ना। ऐसे ही क्या बड़ी दूरी, ऐसे ही क्या इसकी जगह क्या अपन बादल भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है, और दूसरा पिंड भी ले सकते हैं ना, कोई ग्रह वगैरह भी ले सकते हैं ना। लेकिन उसके लिए आवश्यक शर्त थोड़ी सी देख लो है ना। ये क्या है, लंबन विधि क्या है, इसी का थोड़ा विस्तृत रूप है ना। तो अपन क्या करते थे, जिसकी दूरी नापनी थी ना पहले अपने को, तो वहाँ पे क्या करते थे अपन है ना, किसी एक पॉइंट पे चले जाते थे, है ना। मान लो नापने के लिए मैंने क्या किया, 10 मीटर की एक लाइन खींच ली, है ना। मान लो इसकी दूरी मुझे चाहिए इस वाली लाइन के किसी भी बिंदु से, है ना। मतलब नॉर्मली यहाँ से है ना। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 10 मीटर की एक लाइन खींच ली मैंने। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे खड़ा होऊंगा मैं। ठीक है, जहाँ से ये मुझे कैसा दिखे, 90 डिग्री है ना, समकोण दिखे, परपेंडिकुलर दिखे, है ना। तो एक तो वो पॉइंट ले लूँगा मैं। ठीक है, मान लो एक ये हो गया, एक ये पॉइंट ये हो गया। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ से मुझे 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, अब क्या दूसरे वाले पॉइंट पे है ना, मान लो 10 मीटर है ना, ये 10 मीटर, तो एक पॉइंट यहाँ ले लिया। अब यहाँ से 10 मीटर मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखूंगा इसको, तो मुझे कुछ ना कुछ कोण दिखेगा ये, है ना। इस कोण को मैं पता कर लूँ, है ना। इस एंगल को क्या कर लूँ, मैं पता कर लूँ। मान लो कुछ भी हो। ठीक है, 30 हो, 45 हो, कुछ भी हो, है ना। नॉर्मली होगा क्या, ये न्यून कोण ही होगा। ठीक है ना, न्यून कोण ही होगा ये। ठीक है, मान लो पता चल गया मुझे, है ना, यहाँ कोण पता चल गया। अब कोण पता चल गया तो एक चीज़ पता है ही अपने को, क्या, दूसरी निकालनी है। तो अपन इसमें जो भी संबंध लगता है वो लगा लेंगे, है ना। जैसे मान लो ये क्या हो जाएगा, अपना आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार और कर्ण में क्या लगता है, कोस थीटा लगता है ना। तो इस तरीके से डेवलप हुई थी यार। अब मैं वैसे बोर्ड पे तो नहीं हूँ, वरना और अच्छा समझ में आता, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा, है ना। अब लंबन भी कुछ इसी तरीके है ना। तो पहले तो अपन लंबन का मतलब समझते हैं, फिर ये लंबन विधि पर आधारित है ना। ये दोनों मेथड किस पे आधारित है, लंबन विधि पर। तो लंबन समझ में आ गया, तो अपन लंबन विधि भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब लंबन, है ना।
लंबन का अर्थ, ठीक है। लंबन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिखवा रखा है ना पैरालेक्स, है ना। और मीनिंग ऑफ पैरालेक्स से जो भी बोल रहा है ना, मीनिंग ऑफ, गाइस समझ में तो आ रहा है ना यार, कमेंट कर देना यार, बाद में भी देखो तो कमेंट कर देना, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। लाइक शेयर भी कर देना यार अगर आप चाहते हो तो, ठीक है ना। तो लंबन का मतलब देख रहे हैं, अभी तो क्या है छोटा छोटा चैप्टर चल रहा है अपन, है ना। आप बोलोगे तो मैं आगे का भी पढ़ा दूंगा, है ना, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, वही है ना, यही वाली चीज़ है, बिल्कुल यही। अब अपन 2 पॉइंट से देखेंगे, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, यदि यही वाला है, बस थोड़ा सा इसका मॉडिफाई है। यहाँ पे अपन ने क्या समकोण वाला लगाया ट्रिक, अब ये समकोण वाला नहीं है ना। एक वस्तु को अपनी दाईं और बाईं आंख से, है ना, अपने सामने रखें, ठीक है। दिख तो रहा है ना इसमें, ठीक है ना। यदि हम एक वस्तु को अपने सामने रखें तथा उसे, गाइस ये उतार भी लेना यार नोट्स, है ना, रखे तथा उसे बारी बारी से, सॉरी गाइस, वो क्या है यार, कॉल आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। तो मैं सोचा पूरा लिख लेता हूँ, फिर आपको एक बार में दिखा दूंगा, ठीक है। तो गाइस लंबन का अर्थ है ना, मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स। नॉर्मली देखें तो क्या है, यदि हम एक वस्तु को, मान लो यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ क्या हो, आप हो, है ना। यदि हम एक वस्तु को अपने सामने रखें, सामने रख दिया, ठीक है, तथा उसे बारी बारी से अपनी बाईं व दाईं आँख बंद करके देखें, है ना। मान लो ये आपकी बाईं आँख है, ये आपकी दाईं आँख है, बंद करके देखें तो पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति क्या हुई, बदलती हुई प्रतीत होती है। यार थोड़ा तो अंतर दिखेगा ही ना, है ना। मान लो एक दोनों आँख से देख रहे हैं अपन, ठीक है, एक आँख बंद करके दूसरी आँख से देखें, फिर उल्टा कर दें इसका, तो थोड़ा तो अंतर दिखेगा, है ना, जबकि वस्तु वही रहनी है ना। तो इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, लंबन, है ना। मतलब जो लंबन विधि जो आई थी ना, इसी से आई है ना, लंबन नॉर्मली यही है ना। और फिर बाद में अपन ने क्या है, दूरियां क्या है, दो आंखों के बीच ना लेकर 2 पॉइंट ले लिए बड़े बड़े, जैसे इसमें देखा है अपन ने, है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों प्रोक्षणों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, आधारक, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आधारक, है ना। और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से आधारक क्या है, अपने आंखों के बीच की दूरी, ठीक है। सो गाइज लंबन का मतलब समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं लंबन विधि, ठीक है। अब इससे क्या, किसी दूर, इससे तारों की दूरी नापेंगे, ठीक है। सो गाइज पहले थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। ओके सो गाइज ये है अपने पास, है ना, लंबन विस्थापन विधि जो भी है ना, इसको 2 नामों से बोलते हैं, लंबन विधि या विस्थापन विधि, ठीक है। ये सब देख के डरना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, मतलब इसका दे रखा है उपयोग किस में किया जाता है। तो क्या दे रखा है, पृथ्वी से दूरस्थ ग्रहों तथा तारों की दूरी मापने की ये सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है। दूरस्थ ग्रहों की या फिर तारों के बीच की दूरी नापने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। ये अपना डायग्राम है, ठीक है। नॉर्मली अपने को मान लो फिजिक्स में कोई क्वेश्चन करना है ना, एग्ज़ाम के उद्देश्य से कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, डायग्राम बनाते हैं। पहले तो 1-2 लाइन ऐसी लिखनी होती है ना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर उस डायग्राम का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ही है ना, एक मिनट, है ना। ये क्या है, इंट्रोडक्शन ही है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो चित्र ये है अपने पास, है ना। तो यहाँ पे वही दे रखा है, चित्र के अनुसार किसी दूरस्थ ग्रह पी, है ना, पी की दूरी एस ज्ञात करने के लिए, है ना। दूरी क्या है इनके बीच की, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी से एस दूरी पर है ना। दूरी एस ज्ञात करने के लिए हम इसे पृथ्वी पर 2 भिन्न स्थितियों, है ना, पृथ्वी पर क्या 2 भिन्न स्थितियों ए और बी से एक ही समय पर देखते हैं ना, एक ही समय पर देखेंगे, ठीक है। ए व बी के बीच की दूरी क्या है, बी, ए व बी के बीच की दूरी बी, है ना। मतलब आधारक क्या है, बी। इसकी जगह क्या हो सकता है, कोई संख्या वगैरह भी हो सकती है ना। नॉर्मली अपन बी मान रहे, जैसे इसके बीच की दूरी अपन ने एस मानी है, ठीक है। 1 मिनट, है ना, ठीक है ना, बी है। इन 2 स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच, है ना, ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण ये क्या है, थीटा, है ना, थीटा, ठीक है। माप लिया जाता है ना, नाप लेते हैं अपन। यह कोण क्या कहलाता है, लंबन कोण या लामनिक कोण। इस वाले कोण को, कोण कौन सा, ए पी बी, ये कौन सा कोण है, लंबन कोण, है ना, लंबन कोण या लामनिक कोण, ठीक है।
कहलाता है। तो ये तो हो गया अपना क्या, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नॉर्मली यार मैं बता रहा हूँ ना कि किसी का भी करो ना आप, है ना, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो, है ना, और अगर उसमें डायग्राम बनता है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे वही रीजन वगैरह लग गए अपने, है ना। अब यहाँ पे दे रखा है ग्रह की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक है। नॉर्मली यार होगी ही ना, है ना। ग्रह की क्या है, किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी क्या होगी, बहुत अधिक होगी, ठीक है ना। अगर ज़्यादा नहीं होती तो वो वैसे ही दिख जाता, है ना। ये भी अपन किससे देख रहे हैं, दूरबीन वगैरह से देख रहे हैं ना। ठीक है, अतः बी अपॉन एस, है ना, ये देखो ध्यान से, है ना, ये समझने वाली बात है। बी अपॉन एस, बी क्या है, इनके बीच की दूरी, और एस क्या है यहाँ पे, है ना। मतलब बी तो क्या है, छोटी राशि है ना। बी तो क्या है, छोटी राशि है, और एस क्या है, बड़ी राशि है, ठीक है। अगर छोटी राशि में बड़ी राशि का डिवाइड देंगे तो नॉर्मली अपना आंसर क्या आएगा, एक से कम आएगा, है ना। और यहाँ पे तो क्या है, बहुत छोटी और बड़ी भी क्या है, बहुत बड़ी, है ना। तो आंसर क्या एक से बहुत कम आएगा, है ना, लेस देन 1, है ना, एक से क्या है, बहुत कम है ना, यही बता रखा है, ठीक है। अतः कौन, थीटा भी बहुत छोटा होगा, है ना। थीटा भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि इनके पास से ही तो निकल रहा है ना। अब आगे देखना, है ना, ट्विस्ट क्या है। ऐसी स्थिति में हम ए बी को, है ना, ए बी दिख रहा है ना, ए बी को क्या करते हैं, केंद्र पी और त्रिज्या एस वाले वृत्त का चाप बी मान सकते हैं ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी को क्या मान रहा है अपन, मतलब ऐसा कुछ करके चाप बनता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम है, इसलिए खुद ही चाप बन गया ना। तो इस क्या बोल रहा है कि ए बी को केंद्र पी को क्या ले लिया केंद्र, और ये त्रिज्या क्या होगी, एस, त्रिज्या एस से बना चाप मान सकते हैं बी, है ना, ठीक है। वाले वृत्त का चाप बी मान सकते हैं। अब क्या बोला, थीटा बराबर ए बी अपॉन एस, है ना। तो अपन ने पढ़ा है ना वो वाला रिलेशन, चाप बराबर या फिर थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, है ना। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वही चाप ए बी है और त्रिज्या क्या है, एस। तो ए बी की जगह बी और एस की जगह एस, या फिर अपने को तो क्या निकालना है, एस निकालना है, तो एस क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा। और थीटा क्या है, जिसमें रेडियन में, है ना। कोण किस में होता है, रेडियन में, है ना। अपन मैथ में भी देख चुके हैं ना नॉर्मली। अब अपन किस में नापते हैं, थीटा में, है ना, रेडियन में। अतः आधारक बी व कोण थीटा। अब मान लो बी आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो एस की गणना की जा सकती है, ठीक है। और ये भी किसी न किसी तरीके से दी होगी आपको, है ना। मतलब प्रेक्षण बिंदु तो दिया ही होगा, है ना, आपको जितनी दूरी पर कर रहे हो, और वो कोण वगैरह दिया होगा ना। वीडियो वैसे लंबी हो गई, वरना यार एग्जाम्पल वगैरह भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो गाइस पसंद आया होगा यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब अगले वाले में देखेंगे ना, अब आकाशीय पिंड वाली तो आप खुद देख लेना, ठीक है। अगले वाले में देखेंगे वृहद दूरियों का मापन की, वो पराध्वनि वाला, है ना, परावर्तन वाला विधि, ठीक है। सो गाइस पसंद आया होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।